तो ऑर्गेनिक पार्ट जो है वो, या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दो पार्ट्स में है। वन इज एल्काइल ग्रुप। बेटा एल्काइल ग्रुप को इन जनरल आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। और अगला पार्ट इसका होता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अगला पार्ट है और उसके अपने अपने सिंबल है। जैसे कहीं कार्बोक्सिलिक एसिड है तो COOH लग जाएगा इसके साथ, कहीं अल्कोहल है तो OH लगेगा, एल्डिहाइड है या कोई और ग्रुप है तो उसका सिंबल आएगा। तो ये वाला सिंबल कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये वाला सिंबल अल्कोहल का होता है। ये एक एक करके हम पढ़ेंगे सिंबल किसके क्या है। ठीक है, फिलहाल ऑर्गेनिक पार्ट में आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक एल्काइल और एक फंक्शनल ग्रुप। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्काइल की बात कर रहे हैं। कल हमने एल्काइल पढ़ना शुरू किया। व्हाट इज एल्काइल? बेसिकली वन हाइड्रोजन लेस देन एल्केन इज नोन एज एल्काइल। एल्केन में एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए। अगर ये मीथेन है तो इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन ऐसे थी, और इसके बाद हमने इसकी एक हाइड्रोजन कम कर दी तो ये वाली चीज ये बन के जो तैयार हुई, इसको हम CH3 और एक वैलेंसी खाली, या ये किसी और से आगे जुड़ेगा, इसका नाम रखेंगे मिथाइल। तो ये था मिथेन और इसलिए ये बना मिथाइल। तो एल्काइल ग्रुप कब कहलाएगा? वन हाइड्रोजन लेस देन एल्केन। बोलो क्लियर है? और 10 कार्बन तक का एल्काइल मैंने आपको बताया, एक कार्बन मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट और ऐसे ही 10 डेक। बोलो क्लियर है? अब अगला पॉइंट है कि हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो बेटा एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आई होप सो अधिकतर बच्चे 9th स्टैंडर्ड पे ये पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से सुनिए क्या है। बेटा ये कॉमन वर्ड इंग्लिश वाला है जो कई जगह यूज होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? सैचुरेट इंग्लिश वर्ड याद आया? दैट मीन्स फुल फ्लेम, नथिंग मोर एडिशन इज पॉसिबल, दैट इज सैचुरेटेड। जैसे कहते हैं ना, ये तुमने क्या लिया मैथ्स बायो? बरेली की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बरेली वाले 11th आते ही ना बच्चों से ये जरूर पूछते हैं, आपने मैथ्स लिए बायो लिए? उसने कहीं गलती से कह दिया ह्यूमैनिटीज लिए, अच्छा कोई बात नहीं, मैथ्स लिए बायो, अच्छा तो मैथ्स लिए। इंजीनियर बनना चाह रहे हो, मतलब उनको मैथ का मतलब एक मालूम है, M मैथ, E इंजीनियर, मैथ इंजीनियरिंग और कुछ नहीं होता, बायो डॉक्टर और कुछ नहीं होता, बहुत तीसरी फील्ड तो मालूम ही नहीं। और किसी ने कह दिया ह्यूमैनिटीज, तो उन्हें ह्यूमैनिटीज के बारे में जीरो मानो। पहले इसे आर्ट्स कहते थे, अब ह्यूमैनिटीज कहने लगे तो इज्जत बढ़ गई है उसकी। ठीक है, जब आर्ट्स कहते थे लोगों को लगता था अरे बर्तन धोते होंगे या कपड़े धोते होंगे ये लोग, खाना बना लेते होंगे। अब ह्यूमैनिटीज कहने लगे तो ऐसा लगता है अच्छा कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। मतलब कॉलेजेस ने भी ना बरेली में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, क्या लिख के, नाउ ह्यूमैनिटीज इज अवेलेबल इन आवर कॉलेज, ओनली इन आवर कॉलेज। मैंने वाह बड़े बढ़िया बात है। तो सैचुरेट का मतलब वहां से क्या आया, कहानी का मतलब क्या, लौट के आओ। जैसे कहते हैं ना इंजीनियरिंग तो यार बहुत सैचुरेटेड प्रोफेशन होता जा रहा है। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड? होता जा रहा है कि अब जो इंजीनियर नए आ रहे हैं वो यूजुअली उन्हें इंजीनियरिंग जॉब्स नहीं मिल रही, मतलब उनके प्रोफेशन में और एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? व्हाट इज अनसैचुरेटेड? अभी पॉसिबल है और आ जाए चल जाए, दैट इज अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना आप, ये मैंने एक फॉर्मूला लिखा है और अभी मैंने बॉन्डिंग भी शो की है आपको समझाने के लिए। यहां कार्बन की वैलेंसी 4 है, बस इस पे फोकस है आपका। और ये दिस वन, मैं चाहूंगा अगर इन तीनों के फॉर्मूले लिख दूं मैं, ये तो मैंने एक्सपैंड लिखा है, इसका फॉर्मूला है C2H2 C2H4 एंड इट इज C2H6। तो बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, बॉन्डिंग तो बात की बात है, पहले यहां देखिए और यहां देखिए क्या अंतर है, 2 हाइड्रोजन एटम का, यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए, इसमें भी 2 और जुड़ गए, आगे जुड़ना संभव नहीं है। जहां जहां जुड़ सकते हैं वो अनसैचुरेटेड है,
और जहां आगे जुड़ना संभव नहीं है वो सैचुरेटेड है। तो सैचुरेट की डेफिनेशन क्या है? अगर कार्बन से सारे सिंगल बॉन्ड आ जाए, जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग सही से पढ़ी है, तो सिग्मा बॉन्ड हो, कोई भी पाई बॉन्ड ना हो। डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, उसमें एक सिग्मा एक पाई। फिलहाल डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है उन्हें मालूम है ये मजबूरी का बॉन्ड होता है। याद आया? जिन्होंने बॉन्डिंग सही से पढ़ी है, होता क्या है, पहले सिग्मा बॉन्ड बन जाता है, फिर यहां जो ऑर्बिटल होता है और यहां जो ऑर्बिटल होता है ये ओवरलैप करते हैं, यानी ये दो एटम आपस में ही ओवरलैप कर रहे हैं और आपस में ही ओवरलैप करके बॉन्ड बना लेते हैं। आपस में पहले एक बॉन्ड बन चुका है इनका, एक और बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों? बाहर कोई बनाने को तैयार नहीं है, तो चलो भैया दूसरा बॉन्ड भी आपस में बना ले। तो ये मजबूरी के नाम से है, महात्मा गांधी वाला बॉन्ड है, मतलब ठीक है, मजबूरी का नाम में बॉन्ड बन गया है। बोलो क्लियर है? तो ये जो बॉन्ड बना है दैट मीन्स अभी और आके जुड़ सकते थे, ये तो खुद ही बन गया है लेकिन अभी हटते ही और जुड़ जाएंगे, और यहां पे सारे सिंगल आ चुके हैं तो और कोई आ ही नहीं सकता। तो जब भी बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड। बिटवीन कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें अभी एडिशन पॉसिबल, इसमें एडिशन पॉसिबल नहीं। बोलो क्लियर है? सैचुरेट अनसैचुरेट जल्दी लिख डालो। सैचुरेटेड एक एक करके लिखिएगा आप, दोनों अलग अलग नहीं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मैं पहले सैचुरेटेड को लिखा रहा हूं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डैश जगह लिखें, only sigma bond is present, only sigma bond is present with all carbon atoms, only sigma bond is present with all carbon atoms, या सिंपल भाषा में बिटवीन कार्बन कार्बन ओनली सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है? नो फर्दर एडिशन इज पॉसिबल, इसका मेन मतलब ये है अभी और एडिशन संभव नहीं है। नो फर्दर एडिशन इज पॉसिबल, और एडिशन पॉसिबल नहीं है। नो फर्दर एडिशन इज पॉसिबल। ठीक है बच्चों? अगर और एडिशन पॉसिबल नहीं होगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, ठीक है, एल्केन इसका एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स, जल्दी से लिखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिटवीन कार्बन कार्बन, बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। बेटा मल्टीपल किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। बिटवीन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, दैट इज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज फर्दर एडिशन ऑफ एटम्स आर पॉसिबल। इन पाई बॉन्ड की वजह से एडिशन पॉसिबल है, फर्दर एडिशन ऑफ एटम इज पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एल्कीन एंड एल्काइंस, फॉर एग्जाम्पल एल्कीन एल्काइंस। डन बेटा? सैचुरेट अनसैचुरेट समझ में आया? अब बच्चों इसका ना एक हायर लेवल क्वेश्चन कर लेते हैं जो अधिकतर बच्चों से गलत होता है। ठीक है? अब मैं अगर आपसे ये थोड़ा हायर लेवल पहले ही कह दे रहा हूं कि आप गलत ना करें। ठीक है? ये मैंने एक कंपाउंड लिखा CH ट्रिपल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2। मैं थोड़ा हायर लेवल पहले बता रहा हूं। बताइए इन तीनों में हाउ मेनी आर सैचुरेटेड एंड हाउ मेनी आर अनसैचुरेटेड? कितने सैचुरेट है, कितने अनसैचुरेट, नंबर बताना है। ये कहलाता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जो IIT में आता है ना, काउंटिंग करके बता दो सैचुरेट कितने हैं, अनसैचुरेट कितने हैं। बोल बेटा, हाउ मेनी आर सैचुरेट? आप खाली मुझे सैचुरेट बताओ कितने हैं। अरे आउट ऑफ दीज थ्री, ये पहला कंपाउंड है, दूसरा, ये तीसरा, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? अभी हो गया, हाउ मेनी आर अनसैचुरेटेड?
सभी सैचुरेटेड है, नो वन इज अनसैचुरेटेड। जोर से बोल बेटा, कौन सा? नेक्स्ट, सभी सैचुरेटेड। हाँ जी बोलिए, सारे सैचुरेटेड, गलत आंसर है। नेक्स्ट, हाँ जी हो गई रिसर्च, बताओ। क्या सारे? चलिए आप लोग काफी कुछ सही हो लेकिन कुछ गलत हो, थोड़ा सा गलती। देखो पॉइंट क्या है, आप यहां सही है, ये सैचुरेट है, ये सैचुरेट, क्योंकि आप कॉपी पढ़ के देखिए, सैचुरेट की डेफिनेशन बिटवीन कार्बन कार्बन है, बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन, बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन नहीं है, बिटवीन कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड देखे जाते हैं, तो ये दोनों सैचुरेट है बेटा, लेकिन ये सैचुरेट नहीं है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें फॉर्मूला आ रहा है C3H6, देखिए आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा एल्केन होता है C3H8, मतलब C3H6 से C3H8 तक जा सकता है, यानी दो हाइड्रोजन इज एडिशन पॉसिबल, और अगर एडिशन पॉसिबल है तो ये क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। तो मैंने पहले ही कहा था ये एक हायर लेवल क्वेश्चन है ये। देखो अभी मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। 1 पाई बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू 1 रिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है, जहां भी एक पाई बॉन्ड आ रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट एक रिंग होती है, तो पाई बॉन्ड एंड रिंग आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। तो अगर कार्बन कार्बन में रिंग है तो इट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, तो यहां पाई बॉन्ड भी हो सकता है, जो फॉर्मूला इसका है। ध्यान से देखो, CnH2n है नहीं है, जितने कार्बन है दुगने हाइड्रोजन है नहीं, तो ये तो एल्कीन का ही फॉर्मूला है, तो ये भी अनसैचुरेटेड होगा। बट ये हायर लेवल क्वेश्चन है जहां बहुत डिस्कशंस की जरूरत होती है, वो वाला है। तो फिलहाल सैचुरेट अनसैचुरेट वर्ड तो क्लियर हो गया, आपको मिटा दूंगा अभी से। अब बच्चों इसमें हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, कि कार्बन की क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए जल्दी से, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। सिग्मा पाई गिन लेते होगे और नहीं गिन पाते तो अब गिनना सीख लीजिएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन में ही सिखा दीजिए। देखो बेटा पहला एग्जांपल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर होते हैं किसी भी एटम से, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और उस एटम के पास लोन पेयर कितने हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे गिने जाते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। मतलब क्या है, ये मैंने लिखा कार्बन, यहां H, यहां H, यहां H और यहां H लगाए हैं, ये सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो यहां इस कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो लोन पेयर का कोई सेंस नहीं हुआ, यहां लोन पेयर आएगा भी नहीं, तो आप कहोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 है, यानी 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है। और आपके लिए ये 4 कौन है? 1 S और 3 P है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या बोली जाएगी? sp3। ठीक है, वर्ड समझ में आया क्या बोलना है आपको? sp3। तो अगली बार कभी भी आपको किसी कार्बन एटम से सारे सिंगल बॉन्ड यानी चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ दिख जाए, 4 अलग कुछ कुछ जुड़ता दिख जाए, तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या रहेगी? sp3। बोलो क्लियर है? नाउ अब अगर ये कहा गया कि ये कार्बन है, फिर ये डबल बॉन्ड आ गया, वॉट एवर, यहां कार्बन भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है। अब हमने वैलेंसी पूरी की और यहां H लगे हैं। बच्चों 2 तरीके से देख सकते हैं, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, है ना? ध्यान से देखना क्या समझा रहा हूं। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। एक तरीका है मैं सिग्मा बॉन्ड गिनूं कि इसमें सिग्मा कितने, और एक इसका उल्टा तरीका मैं पाई बॉन्ड गिन लूं। मालूम हुआ कि मुझे इसमें ये एक पाई है सपोज, तो पाई बॉन्ड नहीं गिनना क्योंकि मुझे तो सिग्मा गिनने हैं, तो मैंने पाई नहीं गिना, तो बचे हुए अपने आप 3 क्या हो गए? सिग्मा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अगर 2 पाई है तो 2 सिग्मा। मतलब ध्यान से देखो, जैसे ये कार्बन है, मैं सिग्मा देखना ही नहीं चाह रहा, इस कार्बन में ये 3 सिग्मा है और एक ये क्या है? पाई। तो कार्बन में 4 बॉन्ड होने थे, एक दूर से दिख गया मुझे पाई है, जो पाई है वो मुझे गिनना नहीं है, तो 4 में से अगर एक पाई है तो बाकी 3 क्या है? सिग्मा। तो इस कार्बन से 3 सिग्मा है, इस कार्बन से भी 3 सिग्मा है, ये अलग अलग है,
तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2। तो अगली बार जैसे ही स्ट्रक्चर आप देखें, आप देखेंगे हाँ भैया सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो डबल बॉन्ड से, अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो तो sp3, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो sp2, क्योंकि चार में से एक पाई हो गया, ठीक है। और अगर कोई कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो बेटा इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इस कार्बन से एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये, बाकी दो बॉन्ड पाई कहलाएंगे, ये दो बॉन्ड इसके लिए भी पाई कहलाएंगे, इसके लिए भी ये सिग्मा है, तो ये सिग्मा इस कार्बन से दो सिग्मा, इस कार्बन से दो सिग्मा, तो हमें सिग्मा से मतलब। और इंडिविजुअल एटम की बात होती है, ये नहीं दो और दो चार कर दो, इस कार्बन से सिग्मा कितने, दो है, चार ऑर्बिटल हो सकते थे, चार में से दो पाई हो गए, दो सिग्मा हो गए, और दो कहने का मतलब एक s और एक p की एनर्जी बराबर है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp। बोलो आया समझ में। अब देखो क्या आपको ये क्लियर है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है जिसपे स्टार लगाया है, खाली उसे फोकस करना है। तो इस कार्बन से सिग्मा कितने हैं बेटा, इस कार्बन से इधर एक सिग्मा, इधर भी एक सिग्मा, ये वाला पाई जिसे मैंने इस बार क्रॉस कर दिया, पाई गिनने नहीं है, तो इस कार्बन से दो सिग्मा है ना, दो सिग्मा sp। तो अगली बार के लिए क्या हो गया, अगर आपको कार्बन की चेन में सारे सिंगल बॉन्ड दिखते जाए तो वो कार्बन sp3 होगा, एक भी डबल बॉन्ड दिखे तो sp2 होगा, और कार्बन से दो डबल बॉन्ड चाहे इधर इधर दिख जाए, चाहे एक साथ एक ट्रिपल दिख जाए, यहां पे भी डबल दो कहेंगे ना, पाई दो है, तो कार्बन से अगर दो पाई दिख जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। बोलो क्लियर है। तो आप पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। और अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का सम 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन का नाम आएगा sp3। हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp2, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी sp। ठीक है, और इन जनरल हम इसे ऐसे दिखा देते हैं कि अगर ये कार्बन है, ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा या ऐसा है। आया समझ में, आया समझ में। मैंने अब क्या बनाया है कि अगर किसी कार्बन से एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो sp2 होगा, जिस कार्बन से दो पाई बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड दिख जाए, एक ट्रिपल बॉन्ड या दो डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो sp में आएगा। बोलो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर लेंगे या बता लेंगे, डन, मिटाऊं, जल्दी बना लीजिए। हटाओ, डन। अब बच्चों करना क्या है, जैसे आपको कल मैंने कहा था कि ये सेल्फ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब ये कार्बन 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 कार्बन, डबल ट्रिपल, फिर यहाँ डबल, समथिंग लाइक दिस, ये मैंने ऐसे बना लिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यहाँ हाउ मेनी sp2 हाइब्रिडाइज, हाउ मेनी sp3 हाइब्रिडाइज, हाउ मेनी sp हाइब्रिडाइज, गिनिए। अब यहां पहले आप हाइड्रोजन कंप्लीट करना चाहें तो हाइड्रोजन कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं कह रहा हूं sp2 कितने हैं तो एक कॉमन सेंस रखना है, ये डबल बॉन्ड वाला sp2 है, ये डबल बॉन्ड वाला sp2 है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला sp है। और अगर एक और बढ़ा दिया जाए यहाँ दो डबल बॉन्ड, जैसे यहाँ एक और डबल बॉन्ड कर दूं, ठीक है, तो और हो जाएगा। चलिए इतने का जरा जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखिए क्या है। अगर आप चाहें तो हाइड्रोजन बैलेंस करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
देख लीजिए आंसर्स, बता रहा हूं मैं आपको। आई होप सो। वैसे आप हाइड्रोजन बैलेंस खुद कर लें तो बहुत अच्छा है। यहाँ sp2 है, इस कार्बन को sp कहेंगे, 2 सिग्मा है। ये हाइड्रोजन भी साथ साथ बैलेंस कर रहा हूं और लिख भी रहा हूं, ठीक है। इस कार्बन को sp3। यहाँ इस सारे के सारे कार्बन, अब मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, इन सब की sp3 है। दिस इज sp, हाइड्रोजन बैलेंस है, sp हाइड्रोजन बैलेंस है। एंड आई होप सो मैं कोई भी हाइड्रोजन छोड़ नहीं रहा हूं, ठीक है। एंड दीज आर sp2, ठीक है, डन। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि आप खुद करेंगे। इसके आंसर में किसी में डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, नहीं तो अब आपको क्वेश्चंस देंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। किसी क्वेश्चन मतलब किसी कार्बन को आपको नहीं समझ में आया तो पहले पूछ लो बेटा, बोलो। बताया जाए बेटा, मतलब अगला क्वेश्चन पूछा जाए। बेटा मिटा दूं इसे, कोई डाउट आया समझ में? बॉयज बेटा किसी में डाउट है आपको? चलिए, अब मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन दे रहा हूं। एग्जाम में ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, एग्जाम में बड़े छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो कॉमन सेंस यूज करनी होगी। तो लिखे आप क्वेश्चन, गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग। गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग। नहीं आया बेटा, बताओ। गिव हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन फॉलोइंग। अब आपको करके दिखाना है। ये देखिए बेटा, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं बताते, वो ऐसे लिख देते हैं HCN, HCHO, CH3COOH। तो एग्जामिनर चाहता है कि आप इसके स्ट्रक्चर खुद एलोबरेट करके हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। 4 ही दे रहा हूं, ज्यादा नहीं, ठीक है। CO2, एक ही कॉमन सेंस रखना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, बस इतना कॉमन सेंस रख के आप सारे क्वेश्चन, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। जिस बच्चे ने दिमाग में ये रखा ना, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, बस उतने को दिमाग में रख के क्वेश्चन स्टार्ट करिए। चलिए, अब मैं बताना शुरू कर रहा हूं पहले का आंसर, क्योंकि पहला बहुत सिंपल है और एक आध की कॉपी में मुझे ठीक दिख भी रहा है। बेटा H हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है और कार्बन के बाद ये नाइट्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करनी है तो ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा, अदरवाइज कोई और तरीका ही नहीं है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और यहाँ कार्बन क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, दिस कार्बन इज इन sp हाइब्रिडाइज। तो यहां अगर वो आपसे पूछ लेते हैं हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। यहाँ सिग्मा बॉन्ड का नंबर 2 है, पाई बॉन्ड्स का नंबर 2 है। ये एक सिग्मा और ये 2 पाई। तो आपको याद रखना है, हर सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है जैसा यहाँ, तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। तो सिग्मा पाई वर्ड आप लोग जो नए हैं वो भी साथ साथ करते चलिएगा। बेटा मिटाओ, done. Next, HCHO. Now again it is a common sense कि कार्बन से 2 H लगे हैं और जो ऑक्सीजन बची है
अगेन इट इज अ कॉमन सेंस, कार्बन की वैलेंसी तभी पूरी होगी जब कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा कार्बन। ये एल्डिहाइड्स का स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। फिलहाल पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड एंड, बेटा फर्स्ट वन बताओ इसमें हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। इस स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है? वेरी गुड, यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है और जो डबल बॉन्ड है उसमें 1 पाई बॉन्ड। फिलहाल एक ही कार्बन है, यही सेंट्रल है, तो ये तीनों सिग्मा इसी के हैं, तो 3 सिग्मा है, 1 पाई है, 3 सिग्मा से हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी। एनी डाउट? बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आ गई। ये हमारे कोर्स के क्वेश्चन है और हमारे कोर्स में छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ बोल बेटा, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर हियर, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। पहले पाई बॉन्ड बताओ कितने? बेटा ये गलत है, ये डबल बॉन्ड है ना, इस डबल में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। तो अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड में से पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई, तो इसमें एक ही पाई है, 2 नहीं है, और बाकी सारे सिग्मा है। सिग्मा काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा है, तो ओवरऑल 7 सिग्मा है, ठीक है। और फिलहाल पाई इसमें 1 है, तो इस पूरे कंपाउंड में 7 सिग्मा 1 पाई। बट जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो आप प्रिसाइजली खाली इसके सिग्मा गिनेंगे, खाली इसके सिग्मा गिनेंगे। डन? बोलो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वेरी गुड। नेक्स्ट रो बेटा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वेरी गुड, आ गया इधर, तो आप लोग बताओ क्लियर है? इससे चारों सिग्मा है और चारों सिग्मा होने की वजह से इट इज sp3। इससे 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा की वजह से sp। एनी डाउट? बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज CO2। बता बेटा CO2 हाउ मेनी सिग्मा हाउ मेनी पाई? वो तो बात की बात है ना, हाइब्रिडाइजेशन तो बात की बात है, पहले सिग्मा कितने पाई कितने, स्ट्रक्चर कहां है? बनाओ ना, बिना स्ट्रक्चर के कैसे बता लोगे? वेरी गुड बेटा, CO2 इसका ये स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से एंड ऑब्वियसली 2 पाई बॉन्ड भी है। हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड से निकलती है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इज sp। बोलो क्लियर है? डन? कर लेंगे। नेक्स्ट और 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ऑब्वियसली पहले से लेवल बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये कंपाउंड है जिसे कॉमन भाषा में यूरिया कहते हैं और फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब बाय वोलर था, वोलर ने लैब में बनाया था, तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी होगी। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड, ये आपने रेडॉक्स में भी शब्द सुना है, COH होल ट्वाइस, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी पड़ सकती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज CH3CHO, ठीक है, एंड लास्ट इज HCOOH।
कभी भी खाली खाली कैसे हो जाएंगे? देखिए यूरिया का ये स्ट्रक्चर है, ये है NH2, ये है C डबल बॉन्ड O और ये NH2। तो यहाँ कोई वैलेंसी खाली नहीं है, कार्बन से 4 बॉन्ड हमेशा दिखेंगे दिखेंगे, तो इट इज NH2CO NH2। तो ऑब्वियसली ओवरऑल सिग्मा कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा दिख रहे हैं मुझे और 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये ओवरऑल है। बट इस कार्बन से 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। तो यूरिया में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज। बना लिया बेटा? अच्छा यही बनना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऑक्सीजन बीच में लगा लिया कहीं और लगा ली तो गलत हो जाएगा। यही स्ट्रक्चर सही है, यही बनाना है। डन। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड, मिटाऊं बेटा ये वाला? ऑक्सैलिक एसिड, ये C डबल बॉन्ड O OH and again C double bond O OH. This is oxalic acid COH whole twice। और इसमें बेटा टोटल अगर सिग्मा बॉन्ड कहूं तो 4 and 3 7 लग रहे हैं मुझे, 7 सिग्मा, ठीक है, एंड 2 पाई बॉन्ड, ये ओवरऑल है, इट इज ओवरऑल 7 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। एंड हाँ, अगर हम कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से 3 सिग्मा है, इस कार्बन से भी 3 सिग्मा, 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइज होता है, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है दोनों। डन। नेक्स्ट इज एसिटल्डिहाइड, ये बेटा CH3CHO, ये है एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है, CH3CHO। बता बेटा इसमें कितने पाई बॉन्ड? गुड, ओनली 1 पाई बॉन्ड, बाकी सारे सिग्मा है। सिग्मा कितने हैं इसमें? ठीक है, तो यहां मुझे 6 सिग्मा दिख रहे हैं, 4 ये, एक ये, 6 सिग्मा नहीं हुआ, 6 सिग्मा 1 पाई ओवरऑल। लेकिन अगर हमें इंडिविजुअल कार्बन की बात करें, इस कार्बन से 4 सिग्मा है, तो ये कार्बन sp3 है, इस कार्बन से 3 सिग्मा है और 3 सिग्मा की वजह से ये sp2। बोलो क्लियर है? एनी डाउट? मिटा दो। नेक्स्ट इज HCOH, HC डबल बॉन्ड O OH, ये है फॉर्मिक एसिड जो रेड एंड से मिलता है। ओवरऑल तो सिग्मा बॉन्ड इसमें 4 हैं शायद, 4 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है, बट इस कार्बन से 3 सिग्मा, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज। तो मैं आपको बार बार बताता चल रहा हूं भैया, पूरे कंपाउंड में कितने सिग्मा है उससे कोई मतलब नहीं, पूरे कंपाउंड से मतलब नहीं, इंडिविजुअल एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है, इस एटम से कितने सिग्मा। अब लोन पेयर है, लोन पेयर ऑर्गेनिक में होते ही नहीं है ज्यादा, तो आप टेंशन मत लीजिए, सिग्मा बॉन्ड से आंसर निकालिए। कोई डाउट? ये तो रेड एंड से मिलता है ना फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिका वर्ड का मतलब होता है रेड एंड्स, वहां से आता है, उनके बीज वैक्स उसमें होता है। बोलो बच्चों क्लियर है अब तो हाइब्रिडाइजेशन? एक बारी मैं उन बच्चों को जो मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी तो शायद पहले से पढ़ चुके हैं। देखो बेटा ये लिखा है एक एटम ए, ये बी, ये सी, या चलो ए और बी 2 लिखते हैं, ठीक है, याद आ गया। यहां ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें कितने सिग्मा है? 1 सिग्मा है बेटा। इसमें पाई कितने? पाई नहीं है। यहां अगर मैं डबल बॉन्ड लगाऊं, सिग्मा कितने? खाली सिग्मा, सिग्मा सिग्मा एक ही है, पाई नहीं है। लेकिन अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगाऊं तो सिग्मा कितने हैं? सिग्मा एक ही है, सिग्मा हमेशा एक ही रहेगा। समझ में आया? तो 2 एटम के बीच में सिग्मा एक ही। पॉइंट क्लियर है? याद आया नहीं आया? अभी याद आ जाएगा। अब बताओ यहां सिग्मा कितने?
याद आ गया? अब कितने सिग्मा है? सिग्मा, यहां ट्रिपल बॉन्ड है सिग्मा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सिग्मा कितने हैं? अब भी नहीं याद आया कईयों को, 3 सिग्मा, क्लियर है? लेकिन जब यहां ट्रिपल होता है, अब रुक जाओ, जिससे पूछूं बेटा अभी बढ़ाया था, जब बीच में ट्रिपल आ जाता है, अब बताओ अब पूरे कंपाउंड में सिग्मा कितने हैं? अब बोलो बेटा, अभी तो बढ़ाया था, अगर बीच में सिग्मा ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कितने? तो अभी पढ़ाया तब भी नहीं आ रहा, कॉमन सेंस है, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, 3 ही सिग्मा है, 1 2 3। कब पढ़ाया मैंने तुम्हें कि बीच में ट्रिपल आएगा कुछ और हो जाएगा? बोले अभी पढ़ाया था, बोले हाँ पढ़ाया था, तो मैं तो सो रहा था उस समय, अबे पढ़ाया होता तो इनने ऐसे बैठे हुए। यहाँ सिग्मा 3 ही है, इज इट क्लियर? हाँ, अगर यहाँ ट्रिपल है और फिर डबल है, अब कितने सिग्मा है? अभी भी 3 ही, कोई फर्क ही नहीं बेटा। अब सिग्मा कितने हैं बोलो, क्लियर हुआ? लेकिन ये ए फिर बी फिर सी फिर डी फिर ई, अब कितने सिग्मा? याद आ गया? यहां डबल बॉन्ड होगा तो सिग्मा 4, डन। तो अब आपको सिग्मा क्लियर हुए बेटा? एक्चुअली ये जो मैंने पढ़ाया था ना, ये पहले भी इन लोगों को पढ़ा चुका हूं, याद नहीं आया है। बेसिकली ये एनालिसिस कहलाती है, याद आया नहीं आया? नहीं आया, फिर से बता रहा हूं। मैंने शुरू में क्या लिखा था, सोच लो, दिमाग पर जोर डालो, 2 मिनट पहले के सीन याद करो। शुरू में क्या लिखा था? ए बी, ए बी में कितने आइटम थे? 2, सिग्मा कितने थे? ए बी सी, क्या जितने आइटम थे उससे एक कम सिग्मा थे, डन। आप जितने क्वेश्चन अभी तक आपने किए उसमें देखो, अब सिग्मा 1 सेकंड में दिखेगा। जैसे ये मैंने लिखा था COH होल ट्वाइस, गिनने की जरूरत नहीं, कैसे गिने? एटम कितने दिख रहे हैं? 4 दूनी 8, 7 सिग्मा होंगे। यहां कितने आइटम है? 1 2 3 4, और डबल भी करना है, तो टोटल आइटम कितने हो गए? 8, 7 सिग्मा होंगे। स्ट्रक्चर हमें आता हो या ना आता हो, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ लिया कि वो ABCDE ऐसे लगा हो या ऐसे लगा हो, सिग्मा तो एक ही होते हैं, तो वो चाहे कैसे भी लगाओ सिग्मा तो उतने ही रहते हैं अगर ओपन चेन है। इज इट क्लियर? तो ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ये बेसिकली एक एनालिसिस थी, ठीक है? और अब देखिए, जैसे मैंने पिछली बार कहा था, फिर से कह रहा हूं बेटा, सिग्मा बॉन्ड आपको अगले क्वेश्चन में बताने, बट अभी मैंने जो सिखाया है 5 मिनट, वो है फॉर्मूला नहीं लगाना, शॉर्टकट नहीं लगाना, ठीक है? जैसे आप पहले निकालते आए वैसे निकालें, ठीक है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन C80H162, मैंने कहा ना उस फॉर्मूले से तो बताना ही नहीं है, MCQ है तो ऐसे ही होगा। देखिए बेटा, इसका आंसर है, ये भी एटम है ये भी एटम है, तो दोनों जुड़ेंगे, 242 एटम होंगे, उसमें एक कम 241 सिग्मा बॉन्ड होंगे। इज इट क्लियर? अब इसका आंसर 241 है। अब प्रैक्टिकली सोचो, जिस बच्चे को ये शॉर्टकट नहीं पता, समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस है, उसके लिए पेपर एक मजाक है, मतलब वो आराम से इस गेम को खेलता रहेगा, ठीक है? अच्छा, एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ नहीं है, इतना बड़ा देगा, वो कंफ्यूज करने के लिए C9H20 दे देता है, तो इसी में खेल, क्योंकि जब वो 9 कार्बन एटम बनाएगा, 20 हाइड्रोजन बनाएगा, फिर वो गिनेगा। अच्छा, हमें ये मालूम है कि ये 29 मतलब 28 सिग्मा आना है, तो ऑप्शन 28 भी होंगे, 27 भी होंगे, 29 30 भी होंगे। समझ में आ रहा ना? ऑप्शन तो आगे पीछे दोनों होंगे। वो बेचारा पहली बार में गिनेगा, उसका आंसर 28 आएगा, तो विश्वास ही नहीं होगा, कहेगा एक बार और गिन लेता हूं, एक बार और गिन लेता हूं, फिर कोई एक आध 2 बार गिन जाएगा या एक आध छूट जाएगा,
वो इसी में खेलता रहेगा। इज इट क्लियर? तो कंपटीशन इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ा स्पीड एंड एक्यूरेसी का है, शॉर्टकट्स भी जरूरी हैं। और अगर आप ध्यान से देखो जो अभी हमने काम किया, हो सकता है 5 मिनट पहले कई बच्चों को हंसी आ रही हो कि कर क्या रहा है यार, ए बी, कभी डबल कभी ट्रिपल, ये फिर ये, और उसके बाद ऐसे लिखना। इन सबके पीछे एक लॉजिक था। क्या लॉजिक था? स्ट्रक्चर कैसा भी हो, अगर उसका फॉर्मूला आपको पता और ये पता है वो ओपन चेन है, तो सिग्मा बॉन्ड डायरेक्ट n-1 करेंगे, कोई कहीं लगाओ इससे मतलब नहीं है। बीच में कोई बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं। बोलो क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लोगे आप? बस इसमें ध्यान क्या रखना है वो देखो। ये लिखा है मैंने A B C D E, दिस 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 दिस, ये भी 5 आइटम है, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिंग बना दूं तो 5 आइटम 5 सिग्मा हो गए। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला है n-1 प्लस r। सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? आपके पास जितने एटम हैं उसमें से एक कम कर दीजिए और जितनी रिंग है उन्हें जोड़ दीजिए। मतलब अगर रिंग नहीं है, इफ इट इज ओपन चेन, तो जितने एटम है उसमें एक कम सिग्मा है। लेकिन इफ इट इज मोनोसाइक्लिक, अगर एक रिंग है तो 1-1 कट गए, जितने एटम है उतने सिग्मा बॉन्ड, एंड सो ऑन, बाईसाइक्लिक ट्राईसाइक्लिक। ये फॉर्मूला आपके उसमें लिखा हुआ है, फिर लिख लीजिए। हो गया टाइम क्या? डन? चलिए बेटा, कल की तो आपकी छुट्टी रहेगी।